नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की कथा। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है और यह भी कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। अब भक्तों, हम आपको इसकी पूजा विधि विधान बताते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। पूर्ण चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करें और रात को खीर खुली चांदनी में रख दें। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ, दौने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्रानी के पांव स्पर्श करके गिलास उसको दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ्य देते समय हाथ में लिए गेहूँ के दाने छोड़ दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। अब भक्तों, हम आपको सुनाएंगे इसकी कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिससे तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करके तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का मरा हुआ पैदा हुआ। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। हे पूर्णन माता, जैसे उसकी बेटी का पुत्र जीवित किया वैसे सबका करना। भक्तों, आप इस व्रत का उज्जमन भी कर सकते हैं। इसकी विधि है, यदि कोई पूर्णिमा व्रत करता है तो 13 पूर्णिमा होने के बाद उज्जमन करे। एक चांदी की घंटी में मेवा भरकर चावल रुपये रखकर सासू जी के पैर छू दे। अगर कोई चुंद पूर्णिमा करता हो तो इसी प्रकार एक पूर्णिमा करने के बाद चुनरी दे। अगर कोई चूड़ी पूर्णिमा करता हो तो 13 पूर्णिमा करने के बाद एक चूड़ा सासू को दे दे और ब्राह्मणी को दे दे। तो भक्तों, इस तरह हुई हमारी शरद पूर्णिमा की कथा। धन्यवाद।